वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं राजेश यादव आज फिर से लेकर हाजिर हूं द डीप वाटर का लेक्चर नंबर 2 और वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फटाफट आप सब लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए और मुझे वॉइस क्वालिटी पर बता दीजिए कि आपके पास वॉइस अच्छे से आ रही है या कि नहीं। तो एक बार हम वॉइस क्वालिटी आपका चेक करना चाहेंगे। ओके जी, उसके बाद फिर हम लोग जो है क्लास को शुरू किया जाएगा। तो पहले तो फटाफट आप बताइए वॉइस क्वालिटी की क्या स्थिति है। एक बार हम भी जो है वॉइस क्वालिटी को चेक कर लेते हैं जी कि हमारे पास वॉइस क्वालिटी बढ़िया आ रही है या फिर नहीं। क्योंकि ये वॉइस क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है। पता चले कि हम आपको पढ़ाते रहे वॉइस क्वालिटी आए ही नहीं, वॉइस का कोई नामो निशान न रहे, तो भाई मेरे सब कुछ बेकार हो जाएगा। हमारी तरफ से वॉइस क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। आपकी तरफ से कैसा है मुझे वो भी कमेंट करके आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। कमल मिश्रा, वेलकम बेटा। कमल जी, डीएस बेटा, मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, है ना जी। तो लेसन 3 डीप वाटर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर है। इसके पहले मैंने आपको लेसन 1 द लास्ट लेसन का भी क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मैंने करा रखा है। फिर बारी आती है लेसन 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन मैंने सारा करा रखा है। और अब हम बढ़ चुके हैं एक और कार्य की तरफ जिसका नाम है लेसन 3 डीप वाटर। और ये डीप वाटर का आज लेक्चर नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर का। कल मैंने 5 क्वेश्चन आंसर बताए और 6 से लेकर 10 आज फिर जो है 5 क्वेश्चन आंसर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नहीं कमल जी, एक क्लास पर आप लिटरेचर ले लीजिए और एक क्लास पर आप ग्रामर, ताकि आप लोग का दोनों जो है एक ही दिन में एक साथ साथ चलता रहेगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ओके जी कमल जी, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। बड़ा देखिए बोरिंग लगता है तो क्या किया जाए, है ना। अब देखिए जो भी क्वेश्चन और आंसर मैं करा रहा हूँ राजू प्रकाशन बुक से है, आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपके स्कूल में किसी और प्रकाशन का बुक होगा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाए। राजू प्रकाशन में हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 5 राजू प्रकाशन में दिया गया है वो आपके किसी और बुक में वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 पर दे दिया हो या 10 पर दिया हो। लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को मैच जरूर कीजिएगा। यदि आपको लगे कि सर जो आप लिखवाए हैं वो हमारे में क्वेश्चन दिया ही नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे वो अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उसका आंसर जो है जरूर बताऊंगा। ओके जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए जी। क्या पता आपको कब कहां से क्या चीज फायदा देकर चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर पहले 6 हम नोट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि व्हाट टेरर sized Douglas question mark what was its effect on him। ओके जी, इफेक्ट ऑन हिम क्या कर रहे हैं। की है कोई बात नहीं, जिसका जिस भी प्रकाशन की बुक हो, अगर आपको क्वेश्चन आंसर लगता है कि यार हमारे में क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन बता दीजिए, हम आपको उसका आंसर जरूर बताएंगे। और ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा सा हम हो जाते हैं साइड ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा।
क्वेश्चन कर रहा है, जी क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट टेरर साइड डगलस, कहता है कि विलियम सी डगलस को किस डर ने जो है जकड़ रखा था। विलियम सी डगलस को ऐसा कौन सा डर था जो उन्हें चारों तरफ से एकदम पूरा जकड़ रखा था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उस डर का विलियम सी डगलस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके जी, उस डर का विलियम सी डगलस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा था जी, कौन सा डर था जो उन्हें जकड़ रखा था। तो देखा जाए आंसर कर रहा है कि द टेरर ऑफ वाटर साइड डगलस, कहता है कि पानी का जो डर था वो विलियम सी डगलस को एकदम जकड़ रखा था, कस के पकड़े रखा था। द इंसिडेंट ऑफ कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया का वही समुद्र का किनारा जहां पर अपने पिताजी के साथ लगभग 3 या 4 साल की उम्र में गए थे। पिताजी का हाथ पकड़े खड़े हुए थे कि अचानक पानी की तेज लहरें आती हैं, और लहरें इतनी तेज थी कि बेचारा 3-4 साल का लड़का डगलस वो पानी में गिर गया, और जब पानी में गिरा तो लहरें उसके ऊपर से निकल जाती हैं, जिससे वो डर जो है विलियम सी डगलस को हमेशा जो है जकड़ा रखा। तो वही कह रहा है कि पानी का जो डर था डगलस को जकड़ रखा था, कब से, द इंसिडेंट ऑफ कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया का वो समुद्र का किनारा था, एंड YMCA पूल, और YMCA जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो YMCA के पूल पर जब वो तैराकी सीख रहे थे, अकेला बेचारा बैठे थे डगलस, और एक लड़का मोटा खासा अच्छा खासा आया, उनको उठाया, गोदी में उठाने वाला सीधे पानी में फेंक दिया। वो भी डर कर रहा है कि YMCA पुल अफेक्टेड हिम डीपली, और YMCA का पुल ये तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरा जो है चोट पहुंचाया था, गहरा जो है इन्हें जो है पानी से डरवा के रख दिया था। क्यों? क्योंकि उस YMCA के पुल में बेचारे मरते मरते बचे थे, मरते मरते वो बचे थे, बट लेकिन ही एस्केप्ड फियर ड्यू टू हिज विल पावर। लेकिन कहा जाता है ना जी कि सोच और अपने मन की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है, लेकिन विलियम सी डगलस जो है उस डर पर जो है अपनी आत्मशक्ति, अपने आत्म पावर के बल पर जो है उस डर पर काबू पा लेते हैं। अब आप कहोगे सर माउंटेन ड्यू पी लिए होंगे, या उसमें माउंटेन ड्यू रहा ही नहीं होगा, एक मजाक कर रहे हैं यार। लोग कहते हैं ना डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू पी लो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या था, यहां पर विलियम सी डगलस अपने अंतर आत्मा, अपने पावर के दम पर जो है उस डर पर काबू पा लिए थे। तो आई होप कि समझ में आया होगा। कह रहा है कि विलियम सी डगलस को किस डर ने जकड़ रखा था, और जब जकड़ा भी तो उन्होंने उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि कह रहा है कि पानी का जो डर था विलियम सी डगलस को बहुत ही ज्यादा जकड़ रखा था। कब से? कैलिफोर्निया का एक समुद्र का किनारा जब गए थे कैलिफोर्निया, एक पानी का डर वहां पर था, और सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा गहरा आघात तो उन्हें तब लगा जब वो YMCA के पुल पर तैराकी सीख रहे थे, और वहां पर उनकी जान जाते जाते बची थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने पानी में तैरने का निश्चय किया, और आत्मशक्ति, आत्म पावर के बल पर उन्होंने जो है उस डर पर विजय प्राप्त कर लिया। तो एक बार फटाफट देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे तो ले लीजिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है जी, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट डिड डगलस डू, व्हाट did Douglas do inside the water? What did Douglas do inside the water to save his life? ओके जी, कह रहा है जो भी दोस्त अभी को लाइव सेशन में जुड़े हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर रहे हैं जी कि जो विलियम सी डगलस जो है
जब पानी के अंदर थे तो उन्होंने जो है अपने जीवन को बचाने के लिए क्या क्या उपाय उन्होंने किए। पानी के अंदर जब विलियम टी डगलस डूब रहे थे तो उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते, क्या क्या उन्होंने प्रयास किया था। क्या प्रयास किए थे जी? पहले तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन और आंसर दोनों का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया? ले लीजिए जी, अगर नहीं लिए हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से घर बैठे इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव हिज लाइफ। कहता है कि विलियम टी डगलस जो है अपने जीवन को बचाने के लिए जितना प्रयास हो सकता था उन्होंने सारा प्रयास पानी के अंदर उन्होंने कर लिया। He made the strategy to hit the water, make a big jump once the surface। उन्होंने जब पानी के अंदर गए तो उन्होंने पूरा जोर लगा दिए, पूरा जी जान लगा दिए कि जैसे ही हम तल पर पहुंचेंगे इतनी तेजी से छलांग लगाएंगे ना जी कि एकदम पानी के ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट, एकदम आने के बाद एकदम फ्लैट लेट जाएंगे ऑन इट, पानी के ऊपर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैर मारते मारते पुल के किनारे पहुंच जाएंगे। बट हिज स्ट्रेटेजी फेल्ड, लेकिन जितना उन्होंने सोच रखा था सारी योजनाएं फेल हो गई, सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा उसका आंसर। ओके जी। करा कि डगलस, विलियम टी डगलस जो है जब पानी के अंदर थे तो उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए। तो करा कि डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव हिज लाइफ। पानी के अंदर विलियम टी डगलस अपने जीवन को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उन्होंने जो है पूरी योजना के साथ, पूरी ताकत के साथ पानी पर, तल के नीचे पूरा जोर लगाते हैं कि हम पानी की सबसे ऊपरी सतह पर आ जाएं। जब आ जाएंगे तो फ्लैट हो जाएंगे और पैर पैडल मारते मारते तो किनारे पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी ये सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं, धरी की धरी रह जाती है। ओके जी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर ये क्लियर हो रहा होगा आपको ना तो मुझे कमेंट करके बताते चलिएगा यस सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है जी? हाउ डिड ऑल एफर्ट्स, हाउ डिड ऑल एफर्ट्स, all efforts cease, what happened, what happened then, what happened then। ओके जी। क्वेश्चन के बाद ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहा है कि हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज्ड। कहते कि जितना भी पूरा जो प्रयास किया जा रहा था वो कैसे रुक गया, जितना भी प्रयास था अचानक कैसे रुका, और व्हाट हैपेंड देन, जब रुक गया तो उसके बाद हुआ क्या। लेखक पानी के अंदर जितना भी जो प्रयास कर रहे थे वो सारा प्रयास अचानक रुक क्यों गया, और रुका भी तो उसके बाद हुआ क्या। अगर सारा प्रयास रुक गया तो हुआ क्या। क्वेश्चन उसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं जी। चलिए क्वेश्चन समझ में आएगा। कराए कि ऑल एफर्ट्स कॉस्ट नहीं सीज्ड हो जाएगा ना जी। थोड़ा सा स्पेलिंग लिखी गलत हो गया है। ऑल एफर्ट्स सीज्ड, seized, okay, all efforts seized it when Douglas
ट्राइड ऑन हिज वे टू सेव हिज लाइफ। कहते हैं कि जब विलियम सी डगलस अपने जीवन को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे तो उनकी सारी योजनाएं, सारा प्रयास, सारा जो अपना ट्राई कर रहे थे, सब कुछ रुक जाता है। कब? जब वो अपने जीवन को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। हिज लेग्स फेल्ट लिम्ब। क्यों? क्योंकि उनका जो पैर था लगभग शून्य पड़ चुका था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन। और उनके मस्तिष्क पर एक अंधेरा सा जो एकदम छा गया था, मानो उनका मस्तिष्क जो है एकदम धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। ओके, उनका धीरे धीरे मस्तिष्क भी जो है काम करना बंद कर दिया था। ध्यान समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि विलियम सी डगलस का सारा प्रयास जो है वो अचानक रुक क्यों गया? अगर रुका भी तो उसके बाद हुआ क्या? जब उनका सारा प्रयास रुक गया तो हुआ क्या? ओके जी, हुआ क्या? क्या हुआ? कर रहा है कि ऑल फॉर सीज्ड इट व्हेन डगलस ट्राइड ऑल हिज वे। कहता है कि जब विलियम सी डगलस अपने जीवन को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे तो उनकी सारी योजनाएं जो है वो रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पैर जो है एकदम लगभग शून्य हो चुके थे, जवाब दे रखे थे, और उनके मस्तिष्क पर पूरा जो है एकदम अंधकार में आ गया था। ओके जी, उनके मस्तिष्क पर पूरा अंधकार में छा गया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? व्हाट वाज डगलस condition after getting escaped from the pool? ओके जी, जय हिंद। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल। जब विलियम सी डगलस को पुल से बचा लिया गया, जब वो पुल में मरते मरते उन्हें बचा लिया गया, तो उसके बाद उनकी क्या स्थिति थी? जब विलियम सी डगलस को पुल से जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जब उनको होश आया, तो होश आने के बाद उनकी स्थिति क्या थी? क्या वो नॉर्मल थे या एकदम किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम थी? ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर। एक बार हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? कह रहा है कि विलियम सी डगलस को जब पुल से, तालाब से बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने के बाद उनकी स्थिति क्या थी? तो दिया है कि आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, पुल से बाहर निकालने के बाद, बचा लेने के बाद, डगलस कंडीशन वाज वेरी पिटिएबल। इनकी स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ही वाज शेकिंग एंड क्राइंग ऑन हिज बेड। वो जो है अभी भी कांप रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, जब वो अपने, और चिल्ला भी रहे थे जब अपने बेड पर लेटे थे। यानी उनको डर इतना ज्यादा हो गया था कि वो बेड पर भी लेटे थे, लेकिन उन्हें जो है बार बार वही सपना आ रहा था, बार बार उसी चीज को लेकर इतना सोच रहे थे कि घबरा जा रहे थे, जिससे वो लगते थे रोने, कांपने लगते थे और एकदम जो है डर जा रहे थे। He could not eat that night। और यहां तक कि उस रात वो कुछ खा पी भी नहीं पाए थे। एंड फॉर डेज, कुछ दिनों तक इनके साथ यही घटना थी। वो ना तो अच्छे से खा पी पा रहे थे और न ही वो सो पा रहे थे। जब सोने जाते थे उनको यही डर आ जाती थी, लगते थे चिल्लाने, कांपने लगते थे। He never went back to the pool again।
और उस दिन के बाद, उस घटना के बाद वो तो बहुत दिनों तक पुल के पास गए भी नहीं। ओके जी। उस दिन के बाद विलियम सी डगलस तो पुल पर गए भी नहीं, बहुत दिनों तक इन्होंने पुल पर जाना छोड़ दिया था। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पुल से सुरक्षित बचा लेने के बाद विलियम सी डगलस की क्या स्थिति थी। तो पुल से जब उन्हें बाहर निकाला गया तो विलियम सी डगलस की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, दयनीय थी। क्यों? क्योंकि वो जो है जब बिस्तरा पर सोने जाते थे तो उनको वही डर आ जाता था कि हम पानी में डूब रहे, लगते थे हाथ पैर मारने, कांपने लगते थे और चिल्लाने लगते थे। और लगभग कुछ दिनों तक जो है उनके साथ यही घटना चलती रही और वो जो है उस रात उन्होंने एकदम खाया भी नहीं था। और इस घटना के बाद ये विलियम सी डगलस इतना डर गए थे कि वो पुल के पास जाना छोड़ दिए थे। ओके जी, पुल के पास जाना भी छोड़ दिए थे। हो गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट वीडियो, लास्ट क्लास, लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस come to know, what did Douglas come to know after few years later? What did he want them? What did he want them? ओके जी, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर, जब कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ साल बीतने के बाद विलियम सी डगलस को क्या प्राप्त हुआ, मतलब उन्होंने किस चीज के बारे में उनको जानकारी मिली। कुछ साल जब उनको बीतता है तो विलियम सी डगलस को क्या जानकारी मिलती है। अगर जब वो जानकारी मिलती है तो व्हाट डिड ही वांट देम, तो उसके बाद वो करना क्या चाहते थे। कुछ साल बीतने के बाद विलियम सी डगलस को कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, और जब उन्हें जानकारी प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसके लिए करना क्या चाहा। उस जानकारी के बाद विलियम सी डगलस करना क्या चाहते थे। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके जी, चरण स्पर्श। डीएस बेटा नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि जब कुछ साल बीत जाते हैं तो विलियम सी डगलस को क्या जानकारी मिलती है, और जब जानकारी मिली तो उन्होंने उसको लेकर करना क्या चाहे, उस जानकारी को लेकर। तो आफ्टर अबाउट फ्यू इयर्स, कुछ साल बीतने के बाद, डगलस केम टू नो अबाउट द वाटर ऑफ कैस्केड्स, यानी विलियम सी डगलस को जो है कैस्केड्स नामक एक झील है, उस पानी के बारे में इनको जो है जानकारी प्राप्त होती है। He wanted to get into them, विलियम सी डगलस सोचते हैं कि मैं इस झील में जाऊं, मैं भी इस झील में जाकर नहा लूं। बट लेकिन हिज ओल्ड टेरर रिटर्न, उनका वही पुराना डर वापस इनको जो है घेर लेता है, याद आ जाता है। एंड टूक अ पोसेशन ऑफ हिम कंप्लीटली, जिससे ये जो है पूरी तरह से जो है अपने आप को वहां से हटा लेते हैं, बचा लेते हैं कि नहीं, मैं मरते मरते बचा था, मैं इस पानी में दोबारा नहीं जाऊंगा। जब कुछ साल बीते, तो जैसे होता है ना जी कि फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ गए होंगे झील के पास, तो जब उन्हें समय आ जाता है कि यार काश हम भी जाके इस झरने में नहा ले, इस तालाब में जाकर नहा ले, तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक डर वापस आ गया कि मत जाना, नहीं तो उस समय तो बच गए, आज बचोगे भी नहीं। वही डर इन्हें वापस याद आ जाता है, जिसके कारण ये उस पानी में
है ना जी, जिसके कारण ये पानी में नहीं जाते। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, कैसा लगा एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास जो इसका अगला क्वेश्चन का आंसर रहेगा हम आपको कल की वीडियो दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को यार लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग भी चैनल से स्टडी करना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।